ज्यादातर ऑफेंस अचानक कमिट नहीं होते हैं। इनमें नॉर्मली 4 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है आइडिया, दूसरा होता है प्रिपरेशन, तीसरी होती है अटेम्प्ट और चौथी स्टेज पे होता है फाइनल कमीशन। अब इन स्टेजेस को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रिपरेशन तक की स्टेज पनिशेबल नहीं होती है, जबकि अटेम्प्ट से पनिशमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप समझें प्रिपरेशन कहां खत्म होती है और अटेम्प्ट कहां से शुरू होता है। इस वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टेजेस ऑफ क्राइम है, इसमें सबसे पहली स्टेज होती है द इंसेप्शन ऑफ आइडिया, या फिर इंटेंशन भी कई बार इसको कह देते हैं। बट पहले ऑफेंडर अपने दिमाग में वो आइडिया एंटरटेन करता है कि मुझे ये करना है ऑफेंस। यहां से बेसिकली एक ऑफेंस की जनरली शुरुआत होती है। कुछ स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, बट जनरली जो शुरुआत होती है आपके किसी भी ऑफेंस की, वो यहां से होती है कि सबसे पहले ऑफेंडर अपने जहन में एक आइडिया डिस्क्राइब करता है। ठीक, इसके बाद आइडिया के बाद वो उसकी प्रिपरेशन करता है, तैयारी होती है। उस ऑफेंस को कमिट करने की, जैसे अभी रिसेंट क्योंकि एक केस चल रहा है, बड़ा ही फेमस हुआ है न्यूज में, सोशल मीडिया में, इंदौर के कपल का जो मर्डर केस है, सोनम और राजा। सोनम उसमें अक्यूज्ड है, राजा इज द विक्टिम। तो वहां भी आपने देखा कि पहले सबसे पहले वो आइडिया एंटरटेन हुआ होगा कि मारना है, फिर उसकी प्रिपरेशन हुई, है ना, कि प्रिपरेशन में यह हुआ कि शादी के बाद हनीमून पे जाएंगे और उस पर्टिकुलर लोकेशन मेघालय जाएंगे और वहां पे ऐसा ऐसा होगा। सारी तैयारियां उसकी हुई, टिकट बुकिंग और ये सब 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 तैयारी का पार्ट है, ये सब प्रिपरेशन का पार्ट है। उसके बाद तीसरी स्टेज आपकी आती है अटेम्प्ट की, और चौथी स्टेज होती है कमीशन, जब वो फाइनली ऑफेंस कमिट हो जाता है, दैट इज कमीशन। ये जनरली स्टेजेस होती हैं। इसमें तीसरी स्टेज जो हमारी है, दिस इज अटेम्प्ट। ये अपने आप में पनिशेबल हो जाती है। देखिए, कमीशन तो पनिशेबल है ही, अगर फाइनली आपने ऑफेंस कमिट कर दिया तब तो वो पनिशेबल है ही। जैसे इस मर्डर केस में राजा की डेथ कॉज हो गई, मौत हो गई, तो वो फाइनल कमीशन हो गया। अटेम्प्ट के बाद फाइनल कमीशन ही हो गया। इन स्टेजेस में से ये जो प्रिपरेशन तक की स्टेज है, ये पनिशेबल नहीं है। सिर्फ आइडिया एंटरटेन करना अकेले, जब तक आप उसका अग्रीमेंट ना करें दूसरे व्यक्ति के साथ, कॉन्स्पिरेसी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट ना हो, तब तक आइडिया। अब आपके भी जहन में दिन में 50 ऐसे आइडियाज आते होंगे जो क्रिमिनल नेचर के हो सकते हैं, वो पनिशेबल नहीं है। उसकी प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही अटेम्प्ट की बात आती है, यहां से पनिशमेंट चालू। अब अगर मान लीजिए फाइनल कमीशन ना भी हो, अगर फाइनल कमीशन ना भी हो लेकिन अटेम्प्ट हो गया है, तो फिर व्यक्ति गिल्टी हो जाता है। और देखिए, इसको जानने या समझने का सबसे बेहतर तरीका यह है, क्योंकि समझ, अब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे प्रिपरेशन कहां खत्म हुई और अटेम्प्ट कहां चालू हो गया, यह अपने आप में एक पेचीदा सवाल होता है कि कब प्रिपरेशन खत्म होकर अटेम्प्ट चालू मान लिया जाए। अब जैसे राजा के मर्डर केस में मान लीजिए ये होता कि अटेम्प्ट करते वो डेथ कॉज करना, लेकिन कर नहीं पाते और वो भाई जिंदा बच जाता। अब अगर वो जिंदा बच जाता इन दिस सिनेरियो, तो फिर कमीशन तो होता नहीं, क्योंकि कमीशन करने के लिए, मर्डर करने के लिए डेथ कॉज होना जरूरी है, कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस होना जरूरी है डेथ का, और वो हो नहीं रहा था। ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे, अगर डेथ कॉज नहीं होती तो कब हम कहते हैं कि अटेम्प्ट हो गया है? क्या सिर्फ मेघालय जाते वो तो अटेम्प्ट हो जाता? नहीं, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। अटेम्प्ट बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर सीन ऑफ क्राइम में या पर्टिकुलर केस में अटेम्प्ट वहां से स्टार्ट होता है जनरली जहां ऑफेंडर के कंट्रोल से चीज बाहर हो जाए, तब जनरली अटेम्प्ट स्टार्ट होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को शूट करने जा रहे हैं, तो जब आप किसी व्यक्ति को शूट करने जा रहे हैं, आप पहले बंदूक लोड करेंगे, एम करेंगे, और उसके बाद आप ट्रिगर पुल करेंगे। तो जनरली ट्रिगर पुल करने पे माना जाता है आपका अटेम्प्ट हुआ, उसके पहले तक जनरली अटेम्प्ट नहीं माना जाता। जैसे ही चीज आपके कंट्रोल के बाहर जाती है जनरली, तब वो अटेम्प्ट माना जाता है। सो अटेम्प्ट से पनिशमेंट चालू हो जाता है, भले ही फाइनल कमीशन आपका ना हो पाए, और इसीलिए इसको इनकोहेट ऑफेंस भी कहा जाता है।